हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MGU एकेडमी में। इस वीडियो के अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी के शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर में एग्जाम में आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हमने जो भी प्रश्न लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, खादर तथा बागर को समझाइए। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है तथा यह प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं इसका आंसर। चलते हैं। तो पहली हेडिंग है खादर। खादर भारत के बृहद मैदान के नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। यह मैदान का वह निचला भाग है जहाँ वर्षा का जल पहुँचता है। यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है। देखते हैं बांगर। भारत के बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। यह मृदा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीर क्यों रहती हैं? अर्थात यह प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनमें जल हमेशा क्यों बना रहता है, खर्च क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर होने वाला है हिमालय की बर्फ पिघलने के कारण इन नदियों में नीर जल का प्रवाह सदा बना रहता है। अर्थात ये नदियों में बर्फ पिघलने के कारण जल हमेशा आता रहता है और जल सूख नहीं पाता है, अतः इन्हें इसी कारण से सदा नीर नदियाँ कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में लिए गए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कृपया आप कॉपी और पेन को साथ लेकर बैठिए और इन प्रश्नों को नोट करते चलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पर तथा किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर होने वाला है गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। इसमें प्रश्न 2 नंबर के भी, 1 2 प्रश्न 2 नंबर के हैं, बाकी सब प्रश्न 3 नंबर के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन भूमि कटाव को किस प्रकार रोकते हैं? तो देखते हैं उसका उत्तर। वनों में उगने वाली घास तथा वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें होती है वह मिट्टी को पकड़ लेती हैं। जब तेज वर्षा होती है तो ये मिट्टी को बहने नहीं देती। इसी प्रकार से भूमि कटाव को रोकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हीराकुंड बांध पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर। यह परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर हीराकुंड नामक स्थान पर बनाई गई है। इसका निर्माण महानदी की भयंकर बाढ़ों को रोकने के लिए किया गया है। यह संसार का सबसे लंबा बांध है। यह क्वेश्चन ऑप्टेटिव क्वेश्चन में भी हो सकता है कि संसार का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो इसका आंसर आपको देना है संसार का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। मौसम तथा जलवायु में अंतर है। यह प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि हम आपको इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो देखते हैं इसका आंसर। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की दिशा को बताता है। देखते हैं जलवायु को। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अंतराल में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। अर्थात जलवायु बहुत लंबे समय तक विविधताओं तथा जलवायु, अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कितनी बार मौसम बदला, कितनी बार सही हुआ, कितनी बार बारिश हुई, अर्थात इन सभी की कुल अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। देखते हैं 2 नंबर। आपने बस ध्यान दिया होगा कि मौसम प्राय कई बार बदलते हैं। हम देखते हैं कि मौसम दिन में कई बार बदलते रहते हैं। धूप, छाँव, घाम आदि ये सब मौसम इस प्रकार बदलता रहता है, दिन में कई बार बदलता है, परंतु जलवायु इतनी बार नहीं बदलती है। जलवायु कुछ निश्चित सीमा पर ही बदलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, पृथ्वी पर स्वच्छ जल की मात्रा कितनी है? तो इसका उत्तर होने वाला है, धरातल पर 97% जल लवणीय है तथा 3% जल ही स्वच्छ जल है, जिसमें लगभग 3/4 जल हिमानी के रूप में
है अर्थात बर्फ के रूप में जमा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है, हम आपको इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। आप इन प्रश्नों को साथ ही साथ नोट करते चलिए, क्योंकि यह आपको आगे भी बहुत काम आने वाले हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण निम्न हैं। नंबर 1, भूजल के स्तर में गिरावट, अर्थात जो पीने योग्य जल है उसके स्तर में निरंतर गिरावट आती जा रही है। इसी तरह इसीलिए हमें जल को कम वेस्ट करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। हमारा सेकंड हेडिंग होने वाली है ओजोन की परत में कमी, अर्थात सूर्य से आने वाले प्रकाश को जो परत रोकती है उसमें बहुत कमी आती जा रही है, दिनों दिन वो कमज़ोर होती जा रही है। नंबर 3, वनों में कटौती की जा रही है, जंगली जानवरों और पशुओं का शिकार किया जा रहा है। इसलिए हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं इसका आंसर। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्त जीवमंडल से होती है और इनमें जीव व्याप्त होता है, अर्थात जो चीज़ें वनस्पति प्राकृतिक होती हैं, अर्थात प्रकृति द्वारा जो प्राप्त होती हैं जैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने, अर्थात जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं या अजैव संसाधन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, समाप्त तथा असमाप्य। इसका उदाहरण है चट्टानें और धातुएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में परमाणु केंद्रों के नाम का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कॉपी लेकर बैठे होंगे, आप तुरंत के तुरंत इन प्रश्नों को नोट करते चलिए। देखते हैं इसका उत्तर। परमाणु ऊर्जा केंद्रों के परिवार में 5 अनुसंधान केंद्र हैं, जिसमें नंबर 1 है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, यह कलपक्कम में स्थित है। नंबर 3 है उन्नत तकनीकी केंद्र, यह इंदौर में स्थित है। तथा 4 नंबर है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र, यह कोलकाता में स्थित है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारे नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो उत्तर देखते हैं इसका। मृदा अपरदन जल या वायु द्वारा ऊपरी मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही, अर्थात हवा द्वारा जो मृदा की ऊपरी परत है वो उड़ जाती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक मृदा उड़कर पहुंच जाती है। या फिर जल द्वारा मृदा की ऊपरी परत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, इसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। अर्थात यह मृदा या वायु द्वारा मृदा का ऊपरी स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा के कण प्रवाहित जल एवं वायु के साथ ले जाते हैं, अर्थात मृदा के जो कण होते हैं वो जल या वायु अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। इसे रोकने के उपाय, अर्थात मृदा अपरदन रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मृदा पर्वतीय भागों पर वृक्षारोपण द्वारा जल प्रवाह को रोककर या धीमा करके, अर्थात जब हम वृक्षारोपण कर देते हैं तो पानी उनसे टकराकर उसकी गति धीमी हो जाती है और मृदा बह नहीं पाती है उसके साथ। इसी तरीके से नंबर 2 है समुचित जुताई द्वारा जल ऊपर से नीचे प्रवाहित नहीं होगा, अर्थात सिंचाई जो जुताई होती है हमें जल के विपरीत दिशा में करनी चाहिए, जिससे जल की गति जो धीमी हो जाती है और मृदा का अपरदन रुक जाता है। नंबर 3, पर्वतों पर सीढ़ी बनाकर सीढ़ीदार खेती करके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में क्लास 10 के ज्योग्राफी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसी चैनल पर मिलेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।